गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल हमने महाभारत कथा का सारांश और देवव्रत पाठ 1 किया था। बाल महाभारत किताब से ये हमने कल रीडिंग करी थी। आज इसी से संबंधित 2 प्रश्नों के प्रश्न और उनके उत्तर मैं आपको डिक्टेट करूंगी। ध्यान दीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न नोट करें। प्रश्न आपको किताब में ही मिल जाएगा, पेज नंबर 97 पर। पहला प्रश्न देखिए, पेज नंबर 97, प्रश्न संख्या 1। गंगा ने शांतनु से कहा, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? तुम्हारे विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? इस पाठ में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि क्या वचन दिया था शांतनु ने गंगा को। प्रश्न यही पूछा है कि तुम्हारे विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा। प्रश्न पेज नंबर 97 पे पहला प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर आप लिखिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। राजा शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि वे गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे। एक बार दोबारा बोलूंगी। राजा शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि वे गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे। इसके अलावा देखो, हमारे विचार से शांतनु ने गंगा को यह वचन भी दिया होगा कि यदि वे कभी गंगा से किसी प्रकार का प्रश्न करते हैं तो वे उसी क्षण उनका त्याग कर देंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं एक बार पूरा दोबारा बोलूंगी, आप फिर से अपने आप को करेक्ट करें। राजा शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि वे गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे विचार से शांतनु ने गंगा को यह वचन भी दिया होगा कि यदि कभी वे गंगा से प्रश्न करते हैं तो वे उसी क्षण उसका त्याग कर देंगी, ठीक है। ये आपका पूरा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, उसी में पेज नंबर 97 पे है, प्रश्न संख्या 2। महाभारत के समय में राजा के बड़े पुत्र को अगला राजा बनाने की परंपरा थी। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए बताओ कि तुम्हारे अनुसार राजा किसे बनाया जाना चाहिए, युधिष्ठिर को या दुर्योधन को, और अपने उत्तर का कारण भी बताओ। किसको बनाया गया, किसको नहीं बनाया गया, ये नहीं पूछा है। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि आपके अनुसार क्या न्याय संगत है, आप किसको सही मानते हैं, आपके अनुसार राजा किसको बनाया जाना चाहिए, और जिसका नाम आप ले रहे हैं उसके पक्ष में अपने तथ्य भी रखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। महाभारत काल में, उत्तर मैं बोल रही हूँ, लिखना शुरू करें। महाभारत काल में राजा के बड़े पुत्र को राजा बनाने की परंपरा थी। पहला वाक्य है, महाभारत काल में राजा के बड़े पुत्र को राजा बनाने की परंपरा थी, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया था। इसमें थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, रुकिए, लिखेंगे महाभारत काल में राजा के बड़े पुत्र को राजा बनाने की परंपरा थी। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। क्योंकि बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया था। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुसार युधिष्ठिर को ही राजा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हस्तिनापुर की गद्दी के उत्तराधिकारी पांडु थे, अतः उनके बड़े पुत्र को ही गद्दी मिलनी चाहिए। यदि हम यह भी मान लें कि धृतराष्ट्र भी राजा थे तो भी युधिष्ठिर ही गद्दी के दावेदार थे, क्योंकि वे दुर्योधन से बड़े थे, आयु में उनसे बड़े थे, उनका जन्म पहले हुआ था। मैं पूरे उत्तर को एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से आप लोग सुने और उसके बाद अपनी कॉपी पे लिखें। महाभारत काल में राजा के बड़े पुत्र को राजा बनाने की परंपरा थी। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे,
इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया था। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुसार युधिष्ठिर को ही राजा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हस्तिनापुर की गद्दी के उत्तराधिकारी पांडु थे, अतः उनके बड़े पुत्र को ही गद्दी मिलनी चाहिए। यदि हम यह भी मान लें कि धृतराष्ट्र भी राजा थे, तो भी गद्दी के दावेदार युधिष्ठिर ही थे, क्योंकि वे दुर्योधन से बड़े थे। बड़े पुत्र को बनाते हैं, दुर्योधन से वे बड़े थे। ठीक है, ये आपके दो प्रश्न और दो प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी पे लिखें। और इसके साथ ही हम आगे वाले अध्याय की आज रीडिंग भी करेंगे। इसमें चैप्टर में देवव्रत हमने कर लिया था। देवव्रत के बाद भीष्म प्रतिज्ञा। कल एक प्रश्न उठा था हमारे रीडिंग के समय कि गंगा के और शांतनु के पुत्र का नाम तो देवव्रत था, ठीक है, लेकिन वे भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा और शांतनु के पुत्र का नाम देवव्रत था, हमने रीडिंग में ही अपने आप में ही प्रश्न किया था, लेकिन वे आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिलेगा। पेज नंबर 5, भीष्म प्रतिज्ञा। शुरू करते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। उस समय की परंपरा ये थी, जैसे राजा का राज्याभिषेक होता था, उसी तरह से राजकुमार, जो राजा का बड़ा पुत्र होता था, उसका राजकुमार अभिषेक भी होता था, युवराज अभिषेक जिसे कहते हैं। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा की सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी मतलब युवती, कम उम्र की एक लड़की, नई उम्र की एक लड़की को हम तरुणी कहते हैं। तो अप्सरा की सुंदर एक तरुणी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था, मतलब उस युवती का नाम जो बहुत ही सुंदर थी, अप्सरा जैसी सुंदर थी, उसका नाम क्या था? सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया था, जो उन्होंने हर चीज से अपना मन उचाट हो गया था उनका, तो वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। मतलब वो वैराग इस तरुणी को, इस युवती को देखते ही विलीन हो गया, मतलब खो गया। वापस इनके मन में इच्छाएं जागने लगी। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम की याचना की, मतलब उनके सामने प्रस्ताव रखा। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। जो वो लड़की थी, सत्यवती थी, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनसे अनुमति ले लें, फिर मैं आपसे विवाह करने को, पत्नी बनने को आपकी तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, केवटराज मतलब मल्लाह और केवट एक ही जाति होती है और उनके सरदार थे सत्यवती के पिता, तो मल्लाहराज या केवटराज। केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। राजा ने क्या क्या कहा कि जो मांगोगे मैं वो दूंगा, लेकिन वो मेरे लिए अनुचित नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन में मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? मतलब उन्होंने, क्योंकि वो केवटराज जानते थे कि इनका पहले से एक पुत्र है और राज्य का उत्तराधिकारी वो पुत्र है, तो उन्होंने क्या वचन मांगा कि आप जब गद्दी से, आपके बाद जब आप गद्दी छोड़ेंगे तो आपके बाद राज्य का जो उत्तराधिकारी मेरी पुत्री का बेटा या पुत्र होगा, ठीक है। तो केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार मतलब नाग का वार। नाग का वार अच्छा होता है? नहीं होता। नाग का वार मतलब उन्हें बहुत तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। गंगासुत कौन? गंगासुत, सुत मतलब बेटा, गंगासुत गंगा का बेटा। गंगा का बेटा कौन? देवव्रत। देवव्रत के अलावा किसी अन्य को गद्दी पर बैठाने की उनसे कल्पना भी नहीं हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। निराश मतलब उनको नकारात्मक जवाब मिला था, वो उनका वचन मान नहीं सकते थे। उद्विग्न मतलब बेचैन, बेचैनी भी थी क्योंकि उन्हें सत्यवती बहुत बा गई थी। किसी से कुछ नहीं कह सके, पर उनके चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। कहते हैं चिंता पिता के समान होती है। आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी। उनके तो चिंता उनके मन को कीड़े की तरह खाने लगी, मतलब उन्हें परेशान करने लगी, उनको मन को कष्ट देने लगी। यानी कि वो हर समय, इसका जो वाक्य का अर्थ क्या निकला कि वो हर समय चिंतित रहने लगे।
देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई, व्यथा मतलब दुख, व्यथा समाई हुई, कोई दुख समाया है। एक दिन उसने उसने शांतनु से पूछा, पिताजी संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? मतलब पिताजी के कष्ट को समझते हुए देवव्रत ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा। यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। राजा शिकार खेलने गए थे, तब उनकी क्या नाम है, जो मुलाकात हुई थी सत्यवती के संग हुई थी, तो उन्होंने उनके सारथी से, जो उनका उस समय रथ चला रहा था, उसके माध्यम से सारी बात पता कर ली। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। क्या शर्त थी? कि सत्यवती का बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। अब ध्यान देना, जिस चीज के खुद वो अधिकारी थे, अपने अधिकार को छोड़कर अपने पिता के सुख के लिए उन्होंने सत्यवती के पिता से तुरंत ये वचन दे दिया कि अगर यही आपके क्या नाम है आपत्ति का कारण है विवाह में, मेरे पिता से अपनी पुत्री के विवाह में, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। मतलब अपना अधिकार छोड़ दिया उन्होंने। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? केवटराज ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे वचन दिया कि आप नहीं रहेंगे राजा, ठीक है, आप नहीं बनेंगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कल को आपका विवाह होगा, बच्चे होंगे, तो आपकी संतान से मैं ऐसी आशा कैसे रख सकता हूँ? वो बच्चे जब पैदा होंगे तो वो मेरे पुत्री के बच्चों के लिए क्या नाम है संकट पैदा करेंगे, उन्हें गद्दी पे नहीं बैठने देंगे। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। उन्होंने कहा, आप इतने वीर हैं, पुत्र भी वीर होगा, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? ठीक है। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें। मतलब उनका जो किसी का भविष्य क्या होता है, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य क्या है, आप सभी हमारा भविष्य है, हम आने वाले पीढ़ी भविष्य होता है। तो देवव्रत का भविष्य क्या है? उनका उनका पुत्र या उनकी संतान। तो केवटराज के प्रश्न का उत्तर यही था कि देवव्रत अपने भविष्य को भी बलिदान कर दें। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। इतना बड़ा वचन उन्होंने उनको उसी वक्त ले दिया कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। जब विवाह नहीं करूंगा तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो आपकी पुत्री के पुत्रों का वो निष्कंटक राज्य मिलेगा। मतलब उसका कोई उसको कोई कांटा नहीं होगा आपके पुत्री के पुत्रों के मार्ग में। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? उनकी उस कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। ठीक है। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया, देवव्रत के साथ अपनी बेटी को भेज दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर, मतलब उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद युद्ध में मारे गए, जिसे कहते हैं बहुत कम उम्र में मारे गए युद्ध में। तो उसके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब देखिए, महात्मा भीष्म, अभी तक ये भीष्म पितामह नहीं हुए हैं। यहाँ तक की कहानी में ये भीष्म पितामह नहीं हुए हैं। अभी आगे बताएंगे कि उनका नाम पितामह क्यों। पितामह का मतलब होता है परदादा, दादा परदादा को पितामह कहते हैं संस्कृत में। तो इस तरह से उनके नाम के आगे भीष्म पितामह जुड़ा। ठीक है। तो इनकी वंशावली देखिए यहाँ पर दी हुई है, बुक में आप देखेंगे चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले शांतनु, उनकी 2 रानियां, कौन सी? गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत,
सत्यव्रती से चित्रांगद और विचित्रवीर। देवव्रत बाल आजन्म ब्रह्मचारी रहे, कोई संतान नहीं थी। चित्रांगद की असमय मृत्यु युद्ध में हो गई। विचित्रवीर की 2 रानियां, एक रानी से अंबिका, दूसरी एक रानी का नाम अंबिका और दूसरी रानी का नाम अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए जो कि संख्या में 100 थे, ठीक है, और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए जो कि संख्या में 5 थे, ठीक है। तो ये पाठ संख्या 2 का भी हमने आज रीडिंग कर ली। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे और पाठ संख्या 3 की रीडिंग भी साथ ही साथ करेंगे। इस सब पाठ से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। दोनों प्रश्न उत्तर जो मैंने लिखाए हैं इन्हें आप अपनी कॉपी पे लिख लें। इस जो बुक की कॉपी बनेगी वो एक कॉपी बनेगी, क्योंकि ये पूरी एक कहानी है। इस जो बाल महाभारत है ये पूरी एक कहानी है, तो इसमें अलग अलग पाठ डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक पाठ की रीडिंग करेंगे, उससे संबंधित पाठ प्रश्न संख्या, जैसे मैंने आज प्रश्न 2 कराए तो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, अगला जो प्रश्न मैं कराऊंगी उसमें कोई पाठ डालने की जरूरत नहीं है आपको। प्रश्न संख्या 3 डाल करके आप उत्तर को लिख दें। आपको पूरी कहानी जब ढंग से पता होगी तो कहीं से भी पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद निकालने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपको बताया था, नामों का विवरण, क्या नाम है, किस ऋषि का क्या नाम है, राजा का क्या नाम है, उनके पुत्रों का क्या नाम है, उनकी वंशावली, उनमें दिए गए नाम, उनके पत्नियों के नाम। छोटे छोटे क्वेश्चन ये आप अपने आप निकालने का अभ्यास करें। मुझे पूरी अच्छी तरह से पता है कि जब हम किसी कहानी के बारे में अगर हमें अच्छी तरह से पता होता है, अगर हमें किसी घटना के बारे में अच्छे से पता होता है, तो उस घटना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम बड़ी ही आसानी से दे देते हैं। सही वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, ठीक है। तो आज में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।